बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अदील साइंस स्पॉट यूट्यूब चैनल। कंप्यूटेशनल फिजिक्स के आज हम एक और टॉपिक में के बारे में बात करेंगे जो कि आपके पास क्या है, फाइनाइट स्टेट मशीन है। द फाइनाइट स्टेट मशीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम FSM का नाम देंगे, इज अ मशीन विद अ मेमोरी। यानी कि आपके पास एक ऐसा मशीन होगा, ऐसा डिवाइस होगा जिसके पास खुद से इट्स सेल्फ इसके पास कुछ ना कुछ मेमोरी भी होगा। इट एग्जीक्यूट अ सीरीज ऑफ स्टेप्स during each of which take its current state from a set q। तो यहाँ पर इसके पास कुछ ना कुछ आपके पास एक इनपुट फंक्शन स्टेट फंक्शन होगा जो कि आपके पास वर्क करेगा एज अ इनपुट फंक्शन, और इसको हम यहाँ पे सेट q का नाम देंगे। ऑफ द स्टेट एंड द करंट एक्सटर्नल इनपुट फ्रॉम द सेट सिग्मा, और इसकी जो इनपुट आपके पास होगी वो सिग्मा से शो की जाएगी। ऑफ द इनपुट लेटर एंड कंबाइन देम इन अ लॉजिक सर्किट। क्या होगा कि सेट क्यू और सिग्मा, इसको हम किसी भी लॉजिक सर्किट में कंबाइन करेंगे, और वो जो लॉजिक सर्किट आपके पास जो कंबाइन करेगा उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एल के साथ, टू प्रोड्यूस अ सक्सेस स्टेट इन क्यू। तो क्यू के बाद जो नेक्स्ट आने वाली स्टेट होगी उसको भी हम यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड आउटपुट लेटर साई सच सजेस्टेड इन द फिगर। The logic circuit L can be viewed as the two parts of the computer। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो लॉजिक सर्किट L बेसिकली है, इसके आपके पास यहाँ पे दो फंक्शन होंगे। नंबर वन जो फंक्शन आपके पास है, दिस इज अ नेक्स्ट स्टेट फंक्शन। अब नेक्स्ट स्टेट फंक्शन में क्या होगा, जो कि आपके पास डेल्टा है, और डेल्टा की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, Q एंड सिग्मा। दिस इम्प्लाइज Q प्राइम। यानी कि Q और सिग्मा के जो इनपुट्स हैं, अगर हम इनका एंड करेंगे तो हमें जो नई आउटपुट मिलेगी वो आपके पास क्या होगी, क्यू प्राइम होगी, जो कि आपकी नेक्स्ट स्टेट फंक्शन को शो करेगी। हुज वैल्यू इज द नेक्स्ट स्टेट फंक्शन एंड अदर, और इसका जो नेक्स्ट आपके पास जो आउटपुट फंक्शन होगा विच इज बेसिकली लैम्डा, एंड लैम्डा आपके पास किसके बराबर होगा, क्यू इम्प्लाइज साई फंक्शन। यानी कि जो क्यू फंक्शन की जो इनपुट आपके पास सेट क्यू की इनपुट, और यहाँ पर जो फंक्शन साई है, जब हम इन दोनों को यहाँ पे इम्प्लाइज करवाएंगे, जब इन दोनों के ऊपर हम लॉजिक सर्किट अपना अप्लाई करेंगे, whose value is the output of the SEM in the current state। यानी कि जो आपके पास जो लैम्डा होगा, ये आपको करंट स्टेट के बारे में बताएगा, मौजूदा स्टेट के बारे में बताएगा, और जो आपका डेल्टा होगा ये आपको नेक्स्ट स्टेट के बारे में बताएगा। A generic finite state machine is shown in the figure with a concrete FESM। यानी कि आपको जो नेक्स्ट फाइनाइट स्टेट मशीन है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, डेट प्रोवाइड अस सक्सेस स्टेट एंड द आउटपुट। यानी कि यहाँ पर ये जो डायग्राम आपको बताया जाएगा, ये आपके पास एक एक्सक्लूसिव और गेट की डायग्राम होगी जो कि आपकी करंट स्टेट को और नेक्स्ट स्टेट को यहाँ पे एक्सप्लेन करेगी। द स्टेटमेंट डायग्राम ऑफ द FESM two or more finite state machine that operate in the current state taken from memory। यानी कि जो करंट स्टेट होगी, कुछ जो इनपुट है वो मेमोरी से भी लेगा, और कुछ जो इनपुट है वहां पर वो यूजर से भी लेगा, या जो मौजूदा इनपुट आपके पास होगी उसकी बेस पर आके उसको वो प्रोसेस करेगा। तो उसकी यहाँ पे हम डायग्राम के बारे में देखते हैं कि यहाँ पर एक तो इनपुट आपको यूजर से मिलेगी, ठीक है, और दूसरी जो इनपुट है उस इनपुट पर आपका जो लॉजिक सर्किट है वो काम करेगा, और वहां से जो एक जो अदर इनपुट है वो आपको मेमोरी से मिलेगी, और वो जो मेमोरी से आने वाली इनपुट होगी वो अगेन आपके लॉजिक सर्किट के साथ कंबाइन होगी, और कंबाइन होने के बाद वहां से फिर आपको क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। यानी कि इसका मैकेनिज्म आप दोबारा सुन लें किस तरह से होगा, कि सबसे पहले तो यहाँ पर एक यूजर की तरफ से लॉजिक गेट को इनपुट दी जाएगी, और एक जो आपके पास आउटपुट है वो लॉजिक गेट आपका जनरेट करेगा मेमोरी को, और मेमोरी से आपकी एक आउटपुट जनरेट होगी, और जो कि अगेन आपकी कंबाइन हो जाएगी विद लॉजिक एल, और फिर वहां से आपको क्या मिलेगी, एक आउटपुट मिलेगी। इसी तरह से यहाँ पे देखें कि अगर हम यहाँ पे किसी एडर सर्किट की बात करें या फुल एडर सर्किट की बात करें, तो यहाँ पर भी इसका मैकेनिज्म भी कुछ इस तरह से होगा कि एक आपके पास यहाँ पे इनपुट होगी, और इनपुट की आपका लॉजिक गेट मेमोरी से इनपुट को गेन करेगा, और मेमोरी की वो जो इनपुट होगी और कंबाइन होने के बाद आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ पर जो मेमोरी में आपने जो वैल्यू स्टोर करवाई हुई है, ये जो वैल्यूज आपकी यूजर डिफाइंड भी हो सकती हैं,
या ये वैल्यूज आपकी प्री डिफाइंड भी हो सकती हैं। यानी कि सिस्टम ने जो वैल्यू आपकी पिक करनी है वो वैल्यू आपकी या तो पहले से सिस्टम में स्टोर होगी या फिर जो यूजर है वो खुद से उस वैल्यू को स्टोर करवाएगा। ठीक है, एक्सक्लूसिव और फॉर द इनिशियल वैल्यू स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी एंड एक्सटर्नल इनपुट रिसीव्ड टू द प्रेजेंट टाइम। ठीक है जी। दे आर फाउंड इन अ माइक्रोवेव ओवन, यानी कि इस तरह के जो फाइनाइट स्टेट मशीन है वो यूज कहाँ पे होंगे, तो आपके माइक्रोवेव ओवंस में यूज होंगे, वीसीआरस में यूज होंगे, एंड द ऑटोमोबाइल्स, और ऑटोमोबाइल्स में भी ये आपके सर्किट्स जो है वो यूज होंगे। दे कैन बी सिंपल और कम्प्लेक्स, यानी कि ये जो आपके पास जो फाइनाइट स्टेट मशीन है ये सर्किट आपके पास सिंपल भी हो सकते हैं और कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एफएसएम फाइनाइट स्टेट मशीन इज द जनरल पर्पस कंप्यूटर, यानी कि जो जीपीयूज आपके पास है, जीपीसी यूज है, जनरल पर्पस कंप्यूटर है, उनमें भी यूज करते हैं बाय द रैंडम एक्सेस मशीन। और नेक्स्ट हम यहाँ पे रैंडम एक्सेस मशीन के बारे में बात करेंगे जिसको नॉर्मली हम रैम भी कहते हैं। तो डेट इज द बेसिकली वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ द फाइनाइट स्टेट machine, and this is all about today's lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.